आज दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारा जो गैस टरबाइन होता है, जो ओपन टाइप का हमारा गैस टरबाइन होता है, उसकी अगर हमको इफिशियंसी को बढ़ाना है या उसके वर्क आउटपुट को बढ़ाना है तो उसके हम कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम पहले हम जान लेते हैं हमारे कौन कौन से इसके मेथड होते हैं। पहला जैसा कि मैंने लिखा हुआ कि रीहीटिंग मेथड, एक हमारा होता है रीहीटिंग मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी गैस टरबाइन होती है उसके इफिशियंसी को और उसके वर्क आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं इन मेथड के द्वारा। तो हमारा होता है रीहीटिंग मेथड होता है, और हमारा होता है रीजनरेशन, क्या होता है रीजेनरेशन मेथड, और ये कैसे वर्क करता है, प्रोसेस क्या होता है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बाय कूलिंग या क्लोजिंग कहते हैं उस, ठीक है, बाय क्लोजिंग द साइकिल। और हमारा एक लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकूलिंग। क्या होता है हमारा इंटरकूलिंग मेथड। यानी ये हमारे जो चार मेथड है इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी गैस टरबाइन होती है उनकी इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं। हम वन बाय वन दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि रीहीटिंग मेथड इन गैस टरबाइन। यानी अगर हमको इफिशियंसी इंक्रीज करना है गैस टरबाइन का, तो रीहीटिंग मेथड हमारा किस तरीके से वर्क करता है, उसके प्रोसेस के बारे में कि हमारा प्रोसेस उसका कैसा होता है, और उसका जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है T5 डायग्राम, कि T5 डायग्राम उसका क्या बनेगा, इसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्तों हमारा गैस टरबाइन होता है, गैस टरबाइन हमारा जो पावर प्लांट होता है उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा क्या होता है कंप्रेसर होता है, एक हमारा कंबक्शन चैम्बर होता था, एक हमारा टरबाइन होता था। बट जब हम रीहीटिंग मेथड का यूज करते हैं तो इसमें हम एक्स्ट्रा चीजें क्या करते हैं, इसमें हम दो टरबाइन का यूज करते हैं। दो टरबाइन हमारी कैसी, एक हम यूज करते हैं हाई प्रेशर टरबाइन का, एक यूज करेंगे लो प्रेशर टरबाइन का। और हमारा जो कंबक्शन चैम्बर है, जिसे हम एक कंबक्शन चैम्बर हमारा ये है, जिसे हम कह सकते हैं कंबक्शन चैम्बर वन मैंने दे दिया, और ये जो हमारा सेकंड कंबक्शन चैम्बर है इसे हम रीहीटर कहते हैं। यही रीहीटर हमारा ऐड हो जाता है, जिससे हमारा रीहीटिंग का प्रोसेस होता है और हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। अब देखिए वर्क कैसे करता है। फर्स्टली क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर होती है, एटमॉस्फेयर जो एयर है वो हमारा इंटर करता है कंप्रेसर पे। जब ये कंप्रेसर पे इंटर करता है तो कंप्रेसर क्या करता है, इसके प्रेशर को बढ़ा देता है, लगभग 10 बार तक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जब ये 10 बार का हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, ये हमारी एयर है, प्रेशर बढ़ जाता है। और हमारा जो कंबक्शन चैम्बर है, ये एयर जो है हमारे कंबक्शन चैम्बर में जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा हमारा फ्यूल ऐड होता है, और यहां हमारे एयर कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, और जिससे हमारा जो प्रेशर है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है और हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कंबक्शन चैम्बर में। फिर ये हमारा जाता है हाई प्रेशर टरबाइन में, और जो हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है यहां हमें एक वर्क मिलता है, जिससे हमारा क्या है, ये साफ्ट से कनेक्ट है, पूरी ये कनेक्ट है, कंप्रेसर भी इससे चलता है, और हमारे जो लो प्रेशर टरबाइन है यह भी इसको कुछ वर्क देता है, जिससे क्या है दोनों मूव करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, जब हाई प्रेशर टरबाइन में जाता है तो अभी फ्रेश एयर थी, इसके बाद जो हाई प्रेशर टरबाइन से जो एयर बचती है, यानी हम कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट एयर बचती है, जो हमारी एग्जॉस्ट एयर बचती है वो क्या होता है, उसको हम अगेन रीहीट करते हैं। अगेन जब हम इसको रीहीट करेंगे, पहले हम क्या करते थे, इस एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते थे। एयर हमारी क्या है, बेमतलब में चली जाती थी, इसका कोई यूज नहीं होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट एयर है उसको हम अगेन रीहीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको रीहीट नाम दिया। यानी अगेन इसको हम क्या करेंगे, कंबक्शन चैम्बर में ले जाएंगे, जिसका हमने रीहीट किया। यहां भी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल को ऐड करते हैं। ये फ्यूल को ऐड करते हैं तो फिर इसका क्या होता है, जो टेम्परेचर है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब इसका इंक्रीज होता है, अगेन फिर ये लो प्रेशर टरबाइन में जाता है, और इस तरीके से हमारे जनरेटर्स कनेक्ट होता है, और इस तरीके से हमें पावर आउटपुट मिलती है, यानी हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिल जाती है इस रीहीटर के द्वारा। जो हमें यहां मिला, इसके बाद हमें यहां भी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको रीहीट कर रहे हैं, जो हमारी एग्जॉस्ट एयर थी। और ये हमारी जो जनरेटर से पूरी साफ्ट कनेक्ट होती है, ये एक दूसरे को पावर ट्रांसफर करती है और ये मूव करती है। तो इस तरीके से हमारा रीहीटर जो है वर्क करता है और इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। अब देखो, अगर हम इसके बात करें T5 डायग्राम की, तो T5 डायग्राम किस तरीके से बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो T5 डायग्राम ड्रा करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये हमारा टेम्परेचर है, और ये हमारी जो लाइन है ये हमारी क्या है, एंट्रोपी की है। ठीक है, अब देखो एक आपके क्वेश्चन आना चाहिए थी, हम जो हाई प्रेशर टरबाइन यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ लो प्रेशर टरबाइन क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो है क्या मतलब इसका, क्योंकि अभी यहाँ क्या फ्रेश एयर थी हमारी, जब फ्रेश एयर कन्वेक्शन चैम्बर में जा रही थी तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा। जब आउटपुट ज्यादा निकलेगा तो हमें हाई प्रेशर टरबाइन की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से क्या हो रहा है, फ्रेश एयर नहीं जा रही, हमारी यही एग्जॉस्ट एयर जा रही है। अब यही एग्जॉस्ट एयर जाएगी तो इतना पावर तो आउटपुट करेगी नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ लो प्रेशर टरबाइन का यूज करते हैं और यहाँ हाई प्रेशर टरबाइन का यूज करते हैं। बात करते हैं इसके T5 डायग्राम के बारे में, जिससे टेम्परेचर वीएस एंट्रोपी डायग्राम के बारे में। अब देखो यहाँ क्या है, दो टरबाइन है, एक हाई प्रेशर है एक लो प्रेशर है, यानी ये कांस्टेंट पे वर्क कर रहा है तो ये भी हमारा क्या कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा। तुमने दो लाइन ले ली, ये ले लिया एक लाइन हमने ये ले लिया, एक लाइन हमारी ये चली गई। ठीक है, ये हमारी लाइन कैसी है, हाई प्रेशर की है, हाई प्रेशर की, इसे हम लो प्रेशर का नाम दे देते हैं। ओके, अब देखो प्रोसेस हमारा कैसा है, जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस ऐड कर रहा है, ये 1 से 2 है, ये एक्चुअल और हमारा स्टैंडर्ड चलता है। ठीक है, तो हमने क्या है, पहले प्रोसेस में क्या है, जो हमारा कंप्रेसर पे वर्क कर रहा है, ये हमारा कैसा है, एडियाबेटिक कंप्रेसर है, यानी यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस चल रहा है, मैंने मान लिया जो हमारा ये 1 से 2 प्रोसेस चल रहा है इस तरीके से चल रहा है, ये हमारा ये 1 है और ये हमारे 2 है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, बट एक्चुअल में होता नहीं है इस तरह, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 डैश कर दिया, 1 से 2 डैश। अब क्या है, यहाँ कंबक्शन हो रहा है, कंबक्शन कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब ये प्रेशर की लाइन है, ये हमारी जो है कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, एक हाई प्रेशर के लिए, एक हमारा क्या लो प्रेशर के लिए। अब देखो जब ये कांस्टेंट चलेगा तो इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा। अब ये देखो ये हमारी जो लाइन जा रही है, इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो सके। अब ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, ये कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट पे। अब क्या है, बट इसका टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ टेम्परेचर कितना था, T2 डैश था, अब यहाँ जब ये पॉइंट ऐड करूंगा तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर पहले इतना था अब कितना हो गया, इतना हो गया। कहने का मतलब पहले टेम्परेचर ये था, अब यहाँ देखो टेम्परेचर ये हो गया, यानी टेम्परेचर हमारे सिर्फ 2 डैश मान लेते हैं, अभी T2 मान लें, अब T3। अब देखो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब हमारी 3 to 4 जा रही है, अब यहाँ हाई प्रेशर टरबाइन में जा रही है, अब ये हाई प्रेशर टरबाइन में जा रही है, तो अब यहाँ जो हमारा प्रोसेस वर्क कर रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन होगा तो ये क्या है, कांस्टेंट चलेगा। तो ये प्रोसेस हमारा गया इस तरीके से, ये हमारा प्रोसेस कितना 4 है, बट हमारा एक्चुअल जो होता है ये 4 डैश होता है। ठीक है, एक आइडियल है, एक हमारा एक्चुअल है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये हाई प्रेशर टरबाइन में जाने के बाद ये हमारी अगेन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रही है। अब कांस्टेंट प्रेशर की ये लाइन है लो प्रेशर के लिए, तो लो प्रेशर के लिए अगेन ये हमारा आगे ग्राफ चलेगा, ये हमारा क्या आगे गया, ये कितना है 4:5, यानी 4:5, ये हमारा कहीं 0.5 होगा। ओके, आपको पता चल रहा होगा ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, अगेन हमारा क्या है, ये हमारा जाता है लो प्रेशर टरबाइन पे, अब ये हमारा गया लो प्रेशर टरबाइन पे, ये हमारा हो गया 0.6। अगर हम इसको एक्चुअल देखें तो ये हमारा होगा 6 डैश। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ग्राफ बनेगा जो T और 5 डायग्राम होगा। आशा करता हूं आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारा T5 डायग्राम बनेगा और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।